सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 10,000 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ में जो है टीचर के शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10,000 शिक्षक पोस्ट जो आप लोगों के लिए माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने ऐलान किया, उसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ गया है कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है। और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या, आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा समय नहीं है। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए लिमिटेड समय है, तो इस समय का सही से अच्छे से यूज़ कीजिए ताकि आप लोग एक अच्छे से तैयारी कर सकें और आप लोगों के लिए जो 10,000 पोस्ट निकला है उसमें से आपका सिलेक्शन हो जाए। 9,999 पोस्ट में किसका सिलेक्शन होता है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही इनके बारे में आपको सोचना चाहिए। सिर्फ आपको जो है एक पोस्ट है, जो 10,000 पोस्ट है उसमें से सिर्फ एक ही पोस्ट पर आपको अपना टारगेट करना है और सोचना है कि मुझे इस एक ही पोस्ट को मेरा टारगेट है, मुझे सिर्फ एक ही पोस्ट लेना है अपना जॉब पाने के लिए। सिर्फ एक ही पोस्ट पर आपको फोकस करना है और ये नहीं देखना कि 10,000 पोस्ट के लिए 5 लाख 6 लाख फॉर्म आएंगे। आपको ये कतई नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना कि कितने ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं। आपको फॉर्म के बारे में सोचना क्यों है बताइए। आप खुद से अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आप जो है इम्प्रूवमेंट कीजिए, आप पे एक आत्मविश्वास लाइए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो आपको फॉर्म के बारे में नहीं सोचना है, कितने ज़्यादा स्टूडेंट है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको इग्नोर कर देना। आपको सोचना ही नहीं इसके बारे में कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि शिक्षक के जो 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा क्या होगा, मिनिमम आयु सीमा क्या होगा, मैक्सिमम आयु सीमा क्या होगा, सैलरी आपको जो है कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के क्वेश्चन जो है आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स नॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो इसके शिक्षक भर्ती की योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप बीए वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ एलिजिबल आपका ग्रेजुएशन होने से एलिजिबल आप नहीं रहेंगे। इसके साथ ही आपका जो है जो 2 वर्ष का आपका जो बीएड है वो आपका जो है कंपलसरी है। 2 वर्ष का बीएड आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो होता है आपका जो है टेट के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शायद इसके बारे में आप लोगों को जानकारी पता नहीं होगा। टेट जो होता है वो आपका होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो यदि हमारा टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं है इस टीचर बनने के लिए, तो हम जो है यदि टेट एग्ज़ाम जब तक हमारा क्वालिफाई नहीं होगा हम टीचर भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और हम जो है इसमें फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाएंगे और हम टीचर भी नहीं बन पाएंगे। टीचर 2 तरह से, टेट जो है 2 तरह से होता है, बताना चाहता हूँ। एक होता है आपका ए टेट, दूसरा होता है आपका जो है सी टेट। दोनों में से कोई एक भी टेट एग्ज़ाम्स आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। हर साल जो है सी टेट का एग्ज़ाम्स आपका जो है दिसंबर महीने में जो है स्टार्ट होता है। तो जब भी सी टेट का एग्ज़ाम्स होता है आप लोग इसके लिए पार्टिसिपेट कीजिए, ज़रूर कीजिए, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सी टेट एग्ज़ाम्स हर साल आपका जो है दिसंबर माह में आयोजित होता है और अभी भी इस साल भी दिसंबर माह में आपका जो है एग्ज़ाम्स होगा। लगभग 10 से 12 दिसंबर को आपका सी टेट का एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अभी 5 से 6 महीने का टाइम है। इस टाइम का सही से यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार यदि आप सी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप आजीवन आपको कभी भी सी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगा। जब भी कोई टीचर का गवर्नमेंट वैकेंसीज आएगा आप उसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। तो टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बस दोनों कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब भी टीचर का वैकेंसीज आएगा हम उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आपका जो है टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होना कंपलसरी है। वही हम बात कर लेते हैं आयु सीमा। तो कितना आयु सीमा आपका होना चाहिए, तो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 40 वर्ष होना चाहिए।
कैटेगरी वाइज हम छूट की बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो जो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको अब 5 वर्ष का छूट मिलेगा, और जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का छूट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैलरी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 18 से 20 हज़ार रुपये जो है स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। 18,000 तो न्यूनतम आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा। चयन प्रक्रिया आपका जो है डायरेक्ट होगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेबस की बात करें तो कुल 150 प्रश्न जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक का होगा। 150 क्वेश्चन के लिए 150 अंक का होगा। और इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है, माइनस मार्किंग आपको जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है देखने को मिलता है, माइनस मार्किंग। तो आपको माइनस मार्किंग से बचना है। यदि आप माइनस मार्किंग से बच जाते हैं, निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। इसी को बोलते हैं आपका निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग। यदि आप निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट का ये होता है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन वो तुक्का मार देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका निगेटिव माइनस मार्किंग वजह से उनका अंक जो है कट जाता है, और लगभग 5 से 10 अंकों से उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो हमको ऐसी गलती नहीं करना है। बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स में आएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में आएगा, इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, मैथ्स से, रीजनिंग से, इंग्लिश और साइंस से भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपके एग्ज़ाम्स में शिक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, करंट अफेयर से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान से भी एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है, तो आप लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा भरपूर टाइम है। लगभग 6 महीने से 1 साल तक आप लोगों के लिए टाइम है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन इसके लिए ऐलान ही हुआ है, और इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा समय है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप अभी से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, और आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके टीचर बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यही सही समय है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो यदि आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो इस समय का जो है अच्छे से यूज़ कीजिए, और आप जो है शिक्षक बन जाएंगे, और आपका सपना जो है ज़रूर पूरा होगा। बस खुद पर भरोसा रखिए और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो भी बुक्स आपको चाहिए, उन सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से बुक को परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं। तो सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिलेगा, जहां से आप खरीद सकते हैं। अगर वीडियोस आपको पसंद है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।